जी सना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, लास्ट टाइम हम लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे और फंक्शंस ऑफ स्टेट पढ़े थे। तो हमने डेमोक्रेसी के ऊपर देखा था कि जो पॉपुलर ऑब्जेक्शंस हैं, बहुत सारे उस पे एतराजात किए जाते हैं ऑन द आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमने वो ऑब्जेक्शंस डिस्कस किए थे कि क्या क्या ऑब्जेक्शंस हैं, और देखा था कि वो किस हद तक वैलिड है या नहीं है। तो हमें सारे जी ऑब्जेक्शंस पे नजर आया था कि वो बहुत वैलिड ऑब्जेक्शंस नहीं है। आप बता सकती हो सना कोई एक ऑब्जेक्शन टू डेमोक्रेसी, ऑब्जेक्शन सर। ऑन द आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी? सर, एक ऑब्जेक्शन डेमोक्रेसी का है, डेमोक्रेसी इज अ स्लो मूविंग प्रोसेस। मतलब शाबाश। जो जो भी हमारे इक़्तिदामात होते हैं उनको हम आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट इदारे हैं उनसे रिलेटेड उनकी फिर हमने कैटेगरीज पढ़ी थी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है, प्रिवेंशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट है। ये इदारे तो बनाए इसका गए जब हैं। हाँ, ये डेमोक्रेसी जो है वो इदारे बनाती है, इसलिए यस। डेमोक्रेसी ने खुद हर दफा हर काम पार्लियामेंट ने बैठ के नहीं करना होता, बल्कि वो इंस्टीट्यूशंस बना देती है और वो इंस्टीट्यूशंस पर डिलीवर करते हैं। और इसी में दूसरा हमने ये कहा था कि अगर अटैक हो जाए, अगर अफगानिस्तान, इंडिया, हमारे नेबर्स किसी साइड से अपनी फोर्सेस लेके पाकिस्तान के बॉर्डर पे आ जाते हैं और अटैक करने लगते हैं, तो डेमोक्रेसी किस तरह रैपिडली रिस्पॉन्ड कर सकती है? कि डेमोक्रेसी अब ये तो नहीं कहेगी कि पार्लियामेंट का सेशन अभी हम बुलाते हैं, हम देखेंगे, प्लीज आप ठहर जाएं। अग्रेसर को, इन्वेडर को ये तो नहीं कहा जा सकता। तो उस पे क्या हमारा जवाब है डेमोक्रेसी के डिफेंस में? कोई और सर, बच्चा नो बताएगा? आइडिया। हाँ बेटा, मैंने डिस्कस किया था कि अगर डेमोक्रेसी स्लो मूविंग है, तो इन केस ऑफ वॉर, इन केस ऑफ एन एग्रेशन, है भैया। डेमोक्रेसी कैसे जवाब देगी अगर इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है? जी वरदा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, इसके अंदर यही था कि डेमोक्रेसी जो है ना वो वॉर नहीं करवाते, मतलब टू डेमोक्रेसीज नेवर कम इनटू अ डेमोक्रेसी वॉर। के, या शाबाश, डेमोक्रेसी अगर होगी तो वॉर के चांसेस वैसे ही कम हो जाएंगे। ये हमेशा मिलिट्री गवर्नमेंट्स होती हैं जिनके होते हुए वॉर के चांसेस ज्यादा होते हैं, बल्कि वो तो चाह रही होती हैं कि वॉर हो ताकि उनकी एफिशिएंसी का, उनके अपने मुल्क में लोगों को और दुनिया के दूसरे ममालिक को पता लग सके उनकी एफिशिएंसी का। इट इज मिलिट्री रूल्स which under which there is a bigger likelihood of war. There is very less likelihood of war. In fact, it is a lesson that we have learned after the Second World War, after the democratization of the world. It is an important lesson that no two democracies go to war with each other. And I told you, I even believed to the extent that not a single democracy can be attacked, even if its neighbor is not a democratic country. Even then, it will not be easy for that undemocratic neighbor to attack a democratic country. तो मैंने ये भी कहा था, और मैंने कहा था कि बस ये यूक्रेन वॉर आई तो मेरा ये बिलीफ थोड़ा सा शेक हो गया। लेकिन यूक्रेन वॉर, यूक्रेन के अपने पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस इस तरह थे कि वहां पर इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी पर क्वेश्चंस थे ऑलरेडी। खैर, द पॉइंट इज डेमोक्रेसी के डिफेंस में कि डेमोक्रेसीज डू नॉट गो टू वॉर विद ईच अदर। डेमोक्रेसीज, डेमोक्रेसी तो नाम ही पीसफुल को एग्जिस्टेंस का होता है, डायलॉग करते हैं। मैंने ये एग्जांपल दी थी, अगर आप किसी से लड़ना चाहते हो और वो नहीं लड़ना चाहता, तो हाउ कैन यू पुश डेमोक्रेसीज? अगर कोई आपसे लड़ना नहीं चाहता और वो कहता है कि आप बात करें और बताएं कि आपको क्या चाहिए, निगोशिएशन टेबल पे जाते हैं, वहां पर अपनी डिमांड दोनों साइड्स रखती हैं, गिव एंड टेक होता है।
जो डेमोक्रेसी का असल स्पिरिट है, और उसमें पीसफुल सेटलमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को अटेम्प्ट किया जाता है. सो दैट इज व्हाई डेमोक्रेसीज डू नॉट गो टू वॉर. सो दिस वाज वन ऑब्जेक्शन कि डेमोक्रेसी स्लो मूविंग होती हैं. तो हम कहते हैं कि डेमोक्रेसीज स्लो मूविंग होती हैं, लेकिन अगर, और चलो हम इस प्रिंसिपल को अगर कभी फ्यूचर में वायलेट होते भी देख लें, कि अमेरिका कहे कि उसने कनाडा पे हमला करके अपना एक 51st प्रोविंस बनाना है कनाडा को, ट्रम्प साहब अगर ये सोच लेते हैं, और ये जो प्रिंसिपल हमने लर्न किया है आईआर का कि नो टू डेमोक्रेसीज गो टू वॉर विद ईच अदर, अगर ट्रम्प जैसे किसी पागल के एडवेंचरिज्म की वजह से हमें ये प्रिंसिपल सैक्रिफाइस होता हुआ, वायलेट होता हुआ भी नजर आ जाता है, तो भी